गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे सर्वनाम के विषय में, लेकिन इससे पहले हम कुछ पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज अनिल का जन्मदिन है। अनिल बहुत खुश है। अनिल के मित्र अनिल के लिए उपहार लाए। उपहार बहुत सुंदर है। आज अनिल का घर बहुत सुंदर सजा है। अनिल के घर खुशियां मनाई जा रही हैं। यहाँ हमने देखा कुछ शब्द एक से अधिक बार आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहले अनिल। यहाँ फिर से एक बार अनिल शब्द आया। यहाँ फिर अनिल है, यहाँ भी अनिल है और यहाँ उपहार पहले से ही है, लेकिन एक बार फिर से उपहार शब्द आ गया। और यहाँ घर, और यहाँ पर भी तो घर ही है। यह तो हम सब जानते ही हैं कि अनिल एक प्राणी है, घर स्थान है और उपहार वस्तु का नाम है। और प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से हम संज्ञा कहते हैं। किंतु यहाँ बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह तो हमें अच्छा ही नहीं लग रहा। इनके स्थान पर हम कुछ और शब्द भी रख सकते थे, जैसे आज अनिल का जन्मदिन है, उसके वह बहुत खुश है। हम यहाँ अनिल के स्थान पर वह शब्द भी लिख सकते हैं। उसके मित्र उसके लिए उपहार लाए। यहाँ हम दोनों अनिल के स्थान पर उसके शब्द लिख सकते हैं। उसके मित्र उसके लिए उपहार लाए। आगे देखिए, घर। अनिल का घर बहुत सुंदर है और अनिल के घर खुशियां मनाई जा रही हैं। हम यहाँ वहां शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। तो वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, हमने अनिल के स्थान पर उसके, वह शब्दों का प्रयोग किया। इसी प्रकार से स्थान अर्थात घर के स्थान पर हमने वहां शब्द का प्रयोग किया। ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा असंबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। इन्हें हम ऐसे भी याद रख सकते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, रहे 2 संबंधवाचक और निजवाचक। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे साथ ले जाओ। यहाँ ये महाशय बोलने वाले हैं और दूसरे चित्र में मंत्री सुनने वाले हैं, और ये महाशय किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं, तुम और उसे, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं बोलने वाला अर्थात मैं, हम, हमें, तुम सुनने वाला अर्थात तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और उसे अन्य व्यक्ति, यहाँ अन्य व्यक्ति कोई नाम भी हो सकता है, या फिर उसे, उन्हें, वे आदि सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला और उसे कोई अन्य व्यक्ति। इस प्रकार से बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनामों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयात्मक बोध अर्थात निश्चित स्थिति का बोध, जैसे केवल यही पेन मुझे पसंद है, मैंने तुम्हें नहीं उसे बुलाया है, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है, या फिर तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। प्रस्तुत उदाहरणों के अनुसार यही, उसे, वही, यह आदि सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी शब्द हमें निश्चित स्थिति का बोध करा रहे हैं, जैसे केवल यही पुस्तक मेरी है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित स्थिति का बोध हो, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता। जैसे इस प्रश्न का उत्तर किसी से पूछ लो, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ किसी से पूछ लो, अब वो किसी कौन है वो तो हम जानते ही नहीं। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ क्या पड़ा है यह भी अज्ञात है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हम जानते ही नहीं कौन है। या किन्हीं 5 प्रश्नों के कौन से 5 प्रश्न, यह भी तो अज्ञात है। अतः ये सब अनिश्चित स्थिति का बोध करा रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से प्रश्न पूछने का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए जाने कैसे कि ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहां से पेन किसने हटाया? दूध में क्या पड़ा हुआ है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? पिकनिक मनाने कौन जाएगा? सर्वनाम का 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात मिश्र वाक्य में जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और उन्हें जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो जागेगा सो पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात मेरा, मैं, स्वयं, आप, खुद, अपने आप। जिन शब्दों का प्रयोग हमारी निजता के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अपनेपन का बोध होता है, जैसे कि आप अपने आप यह काम करें, मैं खुद यह काम करूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप स्वयं यह पत्र लिखें, वह स्वयं आया था, तुम अपना काम स्वयं करो, आप स्वयं इसका अनुभव करें, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं यह कार्य खुद कर लूंगा, वह अपना गृह कार्य अपने आप कर लेता है। ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बच्चों, मुझे आशा है आप सर्वनाम भली भांति समझ गए होंगे।